नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था कि मंगलवार तक हर हाल में नई वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाए, चाहे सभी दस्तावेजों पर डिजिटल साइन पूरे हुए हों या नहीं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसमें एक बड़ा झटका देने वाला आंकड़ा सामने आया है। पहले दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट लिस्ट में 58,02,000 नाम जो थे वो हटाए गए थे और फिर फरवरी 2026 तक करीबन 5 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। और इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने जो जिलेवार डेटा पब्लिश किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। 91 लाख वोटर, आप समझ सकते हैं कि कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस बार चुनाव आयोग ने ये जिलेवार डेटा पब्लिश किया है, यानी किस जिले में कितने नाम जुड़े और कितने हटे, ये सब चीजें रखी गई हैं। अब चुनाव से पहले इतनी बड़ी सफाई बंगाल के अंदर हो रही है वोटर्स को लेकर, जिससे बंगाल की सियासत अब गर्मा गई है। वोटर लिस्ट के सफाई की प्रोसेस ने एक इंसान की भी जान ले ली है और ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नलहाटी इलाके में रहने वाले 32 साल के अनारुल शेख ने सिर्फ इसलिए अपनी जान ले ली क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। दरअसल चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है उसमें लाखों लोगों के नाम संदिग्ध मानकर जांच के दायरे में डाल दिए गए। अनारुल का नाम भी इसी अंडर एडजुडिकेशन, यानी जिन लोगों की अभी नामों की जांच चल रही थी उस वाली लिस्ट में डाल दिया गया। अनारुल ने अपनी नागरिकता और पहचान साबित करने के लिए प्रशासन ने जो कुछ कहा, जो कागज मांगे, जो चीजें मांगी, सब कुछ दिया। वो बार बार दफ्तरों के चक्कर काटता रहा ताकि उसका नाम वापस लिस्ट में आ जाए। और जब नई सप्लीमेंट्री लिस्ट आई और उसमें भी उसका नाम नहीं दिखा तो वो पूरी तरीके से टूट गया और उसे डर सताने लगा कि बिना वोटर लिस्ट में नाम के उसका भविष्य का क्या होगा। और इसी डर और सिस्टम के कारण उसे इतना परेशान होना पड़ गया कि उसने लास्ट में जाकर अपनी जान ले ली। परिवार वाले उसे तुरंत पास के एक अस्पताल में ले गए, जहां से उसे बड़े अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। सोचिए, आज की तारीख में वोटर लिस्ट सिर्फ वोट डालने का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि इंसान की पहचान का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। बंगाल में पहले ही 90 लाख से ज्यादा नाम काटे जा चुके हैं और 60 लाख नाम जांच के दायरे में है। और अनारुल जैसी घटना ये बता रही है कि सरकारी फाइलों के अंदर जो सिर्फ एक नाम होता है या नंबर होता है, वो असल जिंदगी में एक इंसान की पूरी पहचान, उसकी जान होती है। प्रशासन की थोड़ी सी ढिलाई या जानकारी की कमी किसी को इस हद तक मजबूर कर सकती है, सोचिए। और इस एसआईआर की प्रोसेस पर तो पहले ही कितने सवाल उठ रहे हैं। आप ये देखिए कि इस माहौल में आजकल कुछ हवा ऐसी बह रही है कि लोग सीधे सीधे चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ इतनी भारी संख्या में लोगों के नाम एसआईआर से कटे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखिए बंगाल के पानीहाटी के अंदर तो एक गजब नमूना देखने को मिला। सोचिए, एक सरकारी मास्टर जिसकी जिम्मेदारी चुनाव को निष्पक्ष कराना था, वो बड़े चाव से बीजेपी के झंडे लगवाने में हाथ बटा रहा था। उसका वीडियो वायरल हो रहा है। जब टीएमसी के कुणाल घोष ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तब जाकर कहीं आयोग की नींद खुलती है और मास्टर जी को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन जनता तो यही पूछ रही है कि भैया क्या आयोग को भी ये सब तब दिखता है जब वीडियो वायरल हो रहा है? आपके लोग, आपके अधिकारी कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको इसकी कोई खैर खबर नहीं है? क्या बाकी जगहों पर अधिकारी चुपचाप सेटिंग नहीं कर रहे होंगे? और इसी तरीके से देखा गया कि केरल के त्रिशूर में भी बीजेपी का एक इंसान 900 रुपए वाली किट बांट रहा था, जो रंगे हाथों पकड़ा गया और जो कि सीधे सीधे साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से वोटर्स को लिभाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और असली बवाल तो ये भी है कि चुनाव आयोग पर, और हम सब जानते हैं कि चुनावों के अंदर आजकल किस तरीके से चुनाव आयोग पहले ही बदनाम हो चुका है, पहले ही उस पर सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करने के आरोप लगते रहते हैं। लोग और विपक्ष खुलेआम ये आरोप लगाते हैं कि आयोग का हंटर सिर्फ छोटे अधिकारियों या फिर विपक्षी नेताओं पर चलता है, जबकि सत्ता पक्ष के बड़े सुरमाओं के विवादित बयानों पर वो अक्सर गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। और बंगाल में जो 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उसे भी लगभग चुनिंदा सफाई कहा जा
जा रहा है, यानी विरोधियों के वोट काट दिए जाए ताकि जीत का रास्ता एक पार्टी के लिए साफ हो जाए। जब अनारुल शेख जैसे लोग अपने नाम कटने के सदमे में जाने दे रहे हैं तो ये सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं है बल्कि भरोसे का कत्ल भी है। आप देखिए कि किस तरीके से एसआईआर की लिस्ट पहले से ही इतने ज्यादा विवादों के अंदर है। आपको मैं एक मामला बताती हूँ। मुर्शिदाबाद के फरक्का से कांग्रेस ने मोताब शेख को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं होता तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते, साफ बात है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो भारत के नागरिक होने के बावजूद अपना वोट देने का हक भी खो देते। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया। मोतबा का यह कहना था कि उन्होंने पासपोर्ट जैसे जरूरी कागजात दिखाए थे, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया। बाद में पता चलता है कि उनके नाम की स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, जिसे उन्होंने 2002 में ही हलफनामा देकर सुधारने को कहा था। जब कहीं से राहत नहीं मिली तो मोतबा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और यह ऑर्डर दिया कि एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए और जो 6 अप्रैल तक इस पर फैसला सुनाए। बंगाल में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, लेकिन मोतबा पहले ऐसे शख्स बने जिन्हें ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम ने इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने पाया कि मोतबा का पासपोर्ट एक वैध दस्तावेज है और वो भारत के नागरिक है। चुनाव आयोग ये साफ नहीं कर पाया कि तकनीकी रूप से उनका नाम क्यों काटा गया था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 5 अप्रैल की रात 8 बजे तक मोतबा को मुर्शिदाबाद का वैध वोटर घोषित किया जाए। मोतबा के वकील का यह कहना था कि यह केस साबित करता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाते समय कई बार असली वोटर्स के साथ भी गलती की गई है। अब देखिए, बंगाल चुनावों से पहले जो है चुनावी माहौल पूरा गर्म है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के बीच में हम देख रहे थे कि किस तरीके से रस्साकशी का पूरा खेल चल रहा था। टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी, एसआईआर की पूरी प्रोसेस को लेकर, वोटर्स के नाम काटने को लेकर, और खासकर विपक्ष तो ये तक कह रहा था कि जानबूझकर चुनाव आयोग जो है ऐसी जगहों के, ऐसे इलाकों के वोट काट रहा है जहां पर विपक्ष के लोगों को वो लोग समर्थन करते हैं और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी पार्टी को मिल सके। अब बंगाल के अंदर एक डेटा सामने आया है, मैं आपको मैट्रिक्स का ये डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले समय में किस पार्टी की कितनी जीत की संभावनाएं हैं। और ये डेटा कहीं ना कहीं अपने आप में आप कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के लिए टेंशन भरा हो सकता है और शायद बीजेपी भी ये जमीनी हालात जो है वो समझ रही है, जान रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक बयान जो है वो सामने आ रहा है, तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। यहां तक कि बंगाल चुनावों से पहले हमने ये भी देखने को मिला कि बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं फिर एक बार हिंसा जो है वो भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि बंगाल के अंदर एक मैट्रिक्स का जो एक डेटा सामने आया है वो अपने आप में बीजेपी पार्टी के लिए टेंशन भरा हो सकता है। हालांकि इस डेटा के अंदर यह भी बताया गया कि बंगाल में इस बार कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं आर पार की जंग भी होने वाली है। और इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 43% और बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं, यानी सिर्फ 1% का अंतर। सीटों की बात करें तो टीएमसी को 140 और 160 और बीजेपी को 130 या 150 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुमत के लिए 148 का आंकड़ा चाहिए, जिसका मतलब है कि किसी भी करवट बैठ सकता है। हम देखते हैं कि इन सर्वे पे आजकल लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये भी हम सब लोग देखते ही हैं। लेकिन अभी जो ये मैट्रिक्स का सर्वे आया है ये भी अपने आप में सोचने और समझने वाला है कि क्या इस बार टीएमसी और बीजेपी और के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है या फिर ये एक तरफा लड़ाई होने वाली है। ये भी अपने आप में सोचने समझने वाली बात है बंगाल चुनावों से पहले। वहीं आप देखिए कि इस बार बंगाल की राजनीति में एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है। हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है और ये नया गठबंधन मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकता है। अब तक ममता बनर्जी का मजबूत किले जो माने जाते थे वहां पर अगर ये वोट बढ़ते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और पूरी प्रोसेस 6 मई तक निपट जाएगी।
देखिए 2021 में तो ममता बनर्जी ने 215 सीटें जीती थी और आप कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी पार्टी को दी थी। लेकिन इस बार का चुनाव कैसे होने वाला है, एक तरफ कितने लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, इसका क्या असर इन चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, यह भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में उनकी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।